नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति की बधाई दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सूर्य देव की उपासना और दान धर्म का ये पर्व है। सीएम गहलोत ने कहा कि इस पर्व के माध्यम से जीवन में उत्साह और उमंग का संचार बढ़ता है। मकर संक्रांति का पर्व सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग व्यवहार में गुड़ एवं तिल जैसी मिठास बनाए रखें। सीएम गहलोत ने मकर संक्रांति की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और होने वाली G20 की वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक को लेकर चर्चा की। बता दें कि 21 से 25 अगस्त मंत्री समूह की बैठक की जाएगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्रदेश और देश में व्यापक स्तर पर निवेश आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाली बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उदयपुर में हुई G20 शेर्पाओं की बैठक की सराहना की। तो सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात G20 बैठक को लेकर सीएम से चर्चा हुई और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद रहे उनके साथ में। तो G20 बैठक को लेकर सीएम से चर्चा हुई है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ में। तो सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात हुई G20 बैठक को लेकर और बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये मुलाकात की है सीएम अशोक गहलोत से। इसके साथ ही निवेश को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि देश और प्रदेश से निवेश बढ़ेगा। तो सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात और बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जिनके साथ में G20 बैठक को लेकर ये मुलाकात हुई है, साथ में कोई और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की G20 बैठक को लेकर सीएम से चर्चा की गई। इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश और देश में निवेश को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही कई अन्य अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। तो भरतपुर में राजा खेमकरण सोगरिया की 354वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राजा खेमकरण की प्रतिमा पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें 17वीं सदी का महान योद्धा और आधुनिक भरतपुर का निर्माता बताया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राजा खेमकरण सोगरिया को नमन करते हुए सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी और कहा कि युवाओं को महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भरतपुर के महाराजाओं ने सभी लोगों को साथ में लेकर क्षेत्र एवं धर्म की रक्षा की और ऐसे सामाजिक विकास के कार्य किए जो आज भी प्रासंगिक है। जी भैया भैया ओ भैया अरे मेरे रंग में सुनो। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर सुभाष जी गर्ग से गंभीर सिंह जी तुलिया से आए, गिरिराज सिंह गगीना, अब आप विराजन साहब, महाराजा विश्वेंद्र जी
ठीक भैया भैया ओ भैया अरे मेरे रंग में सुनो आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के चलते इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी इसे धीरे धीरे उठाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर एनआईए की टीम जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। राजधानी जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर पर खास तौर पर एनआईए अपनी नजर बनाए रखे हुए है और एक बार फिर एनआईए की टीम जयपुर के हसनपुरा और हटवाड़ा सहित सवाई माधोपुर और कोटा के विज्ञान नगर में एक मकान में छापा मारा। यही नहीं, उन्हें कुछ कागजात और संदिग्ध सामग्री भी मिलने की जानकारी मिली है। हालांकि एनआईए के अधिकारियों ने किसी से कोई बात नहीं की। कोटा के सुभाष नगर में नौशाद नाम के व्यक्ति के मकान हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो आईजी रेंज रुपेंद्र सिंह भीलवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सीओ सदर ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर सिंह ने कहा कि पूरे अजमेर रेंज में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसकी पालना अब जिला एसपी को करनी है। इससे पूर्व आईजी रुपेंद्र सिंह कंट्रोल रूम स्थित सीओ सदर ऑफिस पहुंचे, जहां उनको सलामी दी गई। बाद में उन्होंने सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया और यातायात प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। तो भरतपुर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 67वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं प्रभारी अशोक सिद्धवार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बसपा के जिला अध्यक्ष मोती सिंह ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी देश के अपेक्षित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए हक, अधिकार एवं मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। टोंकी उनियारा में विधायक दानिश अबरार की कार ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा। लहूलुहान बाइक सवार को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोहम्मद सत्तार। क्या घटना है? घटना करीब से 1:45 बजे के लमसम शाहबुद्दीन जो हमारे मामू हैं, वो जी एक बार क्या मामला था? कि शाहबुद्दीन हमारे मामू जो अपने गांव से, अपने घर से ककोड़ की तरफ जा रहे थे। जैसे ही अल्लाहपुरा के रोड पे चढ़े और अपनी साइड से चल रहे थे, उधर से एक लाल कलर की गाड़ी आई और उनको बहुत तेज़ टक्कर मारी। वो ऑन स्पॉट हो गए। किसानी वगैरह करते थे, खेती वगैरह करते थे, बाकी पूरा परिवार इन्हीं के ऊपर आधारित था। गाड़ी एमएलए साहब की है, सवाई माधोपुर। गाड़ी में उस वक्त सर उनके गार्ड्स थे और एमएलए साहब की तो हमने मतलब शिनाख्त कर नहीं पाए, बाकी कंफर्म गाड़ी उन्हीं की है। मेरा नाम शंकरलाल, हेड कांस्टेबल है, उनियारा थाने से। थाने पे जरिए मोबाइल एक इतला मिली कि अल्लाहपुरा गांव में एक मोटरसाइकिल और एक पजेरो गाड़ी में एक्सीडेंट हो गई। मौके पे आए। मौके पे आने से पहले ही 108 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल ले आए थे, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। लाश मोर्चरी में पड़ी हुई है।
गाड़ी सवाई माधोपुर कोई जो अबरार अहमद एमएलए साहब उनके कोई रिलेटिव की है या परिवार की, इतना पता नहीं है, लेकिन वो राजधानी जयपुर में पुलिस की वर्दी में एक व्यापारी का अपहरण कर 2 करोड़ 50 लाख की फिरौती मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पूरे मामले को लेकर डीसीपी दक्षिण योगेश गोयल की तरफ से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा गया कि इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए शिप्रा पथ थाना, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और कमिश्नर स्पेशल टीम का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार सहित अन्य चीजें भी बरामद कर ली गई हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और आरोपियों के कब्जे से लूट के 24 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। व्यापारी का अपहरण करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो पुलिस की वर्दी में किडनैप किया था व्यापारी को और साथ ही पुलिस ने इन 4 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अब पुलिस की वर्दी में किडनैपिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की और व्यापारी का अपहरण करने वाले 4 बदमाशों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर में जो इंसिडेंट हुआ है वो प्रारंभिक रूप से जो मृतक हैं रवि, वो अपने जो कजिन ब्रदर हैं विकास, उनके घर पर आए हुए थे और रवि का जैसा बताया गया और जानकारी प्राप्त हुई, अपने इन-लॉज के साथ और अपनी वाइफ के साथ में पुराना विवाद चल रहा था। जैसा विकास ने बताया कि रवि ने यह वेपन कुछ अपने इन-लॉज से बदला लेने के लिए लिया था और इसी के तहत ये यहाँ पर अपने दोस्त, अपने कज़न विकास के घर पर आया था। यहाँ पर विकास जब यह संभवतः इस वेपन को या तो देख रहा था, चेक कर रहा था, उस दौरान यह गोली जो उसमें कार्ट्रिज था वह जो कि सामने रवि बैठा था, उस विकास के हैंडलिंग के दौरान ये गोली रवि को लगी है। अब उसमें इंटेंशन डेलिबरेटली गोली चलाई है या एक्सीडेंटल है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। और हाँ, यह प्रारंभिक रूप से हमने इसको रूल आउट किया कि ये सुसाइडल केस में पूरा रैकी किया था और ये चेक किया था कि ये व्यापारी कब अपने घर से निकलते हैं और किस रूट से होटल जाते हैं। तो उस रैकी केस के पश्चात ही इनके द्वारा 10 तारीख को यह घटना का अंजाम दिया गया। इस रैकी के दौरान सुमंत और नितेश साथ में गाड़ी, और जैसा उन्होंने बताया कि जो सुमंत था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वीजा में, उसने अपने आप को कवर कर रहा था। कवर करने का कारण ये था कि सुमंत को अजय मंगल जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को कवर किया। बाकी जो शेष लोग थे वो उन्होंने अपने आप फेस को किसी तरीके से कवर नहीं कर पाया। कोटा शहर में 12 घंटे के अंदर 2 फायरिंग की वारदातों ने शहर में दहशत फैला दी है। दोनों वारदातें विज्ञान नगर और दादाबाड़ी थाना इलाकों में हुई हैं, जिसमें 3 घायल हो गए हैं और दादाबाड़ी में हुई फायरिंग के पीछे प्रॉपर्टी विवाद सामने आया है, जहां पर निलंबित पुलिस एएसआई ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चला दी। पुलिस ने कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। तो जानकारी में सामने आया कि कैथुनी पोल निवासी प्रॉपर्टी डीलर युवराज सिंह और रणवीर का प्लॉट को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। तो वहीं दूसरे विज्ञान नगर से है, जहां पर बीच बाजार में युवक पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वह बाल बच गया और भागते समय बदमाशों ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। 13/1/2023 को 4 साढ़े 4 बजे करीब की बात थी। झाड़ू बस्ती में खुशहाल और मोनू दोनों वहाँ चबूतरे में बैठे हुए थे। तो करण और एक लड़का और था जो मोटरसाइकिल पर आए। मोटरसाइकिल दूसरा लड़का चला रहा था, करण उसके पीछे बैठा था। करण ने आते ही
कुशाल और मोनू के फायर करते हैं और फायर करके भाग गए। हाँ, कुशाल के दाहिनी भुजा पर लगी है और मोनू के जो दाहिने कंधे के पीछे लगी पीठ में। तो पुरानी रंजिश होगी तो उस आधार पर ये वारदात हुई है। अभी आईसीयू वार्ड में भर्ती है सुधा हॉस्पिटल में। नागौर के पर्वतसर में पुलिस ने खुजली डालकर लोगों से पैसे लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। तो खुजली पाउडर डालकर लोगों से पैसे लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि तो बता दें कि 29 अक्टूबर को परिवादी दामोदर और उसके साथी से खुजली वाला पाउडर डालकर तो बता दें कि 2,80,000 रुपए लूट लिए गए थे। इसके बाद से ही पुलिस इस गैंग की तलाश में थी। खुजली गैंग के सदस्य ज्यादातर बैंक के आसपास लोगों को अपना शिकार बनाते थे और अब तक ये गैंग दर्जनों लोगों से लूटपाट कर चुका है। तो झुंझुनू में पूर्व सैनिकों ने अपनी कई मांगों को लेकर रैली निकाली। इससे आर्मी कमांडर जनरल एस भिंडर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत उन्होंने की। रैली में भारी संख्या में पूर्व सैनिक अपने अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। रैली का समापन स्वर्ण जयंती स्टेडियम में किया गया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि सैनिकों को आरक्षण 1988 के तहत दिया जाए। तो कपासन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस और एनएसएस ने रैली निकालकर लोगों को यातायात के नियमों के बारे में बताया। एसएचओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि एएसपी गीता चौधरी के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इसमें राजकीय महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस इकाई के 150 छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। बीकानेर के छतरगढ़ एसडीएम कार्यालय में पिछले 5 दिन से हिरण शिकार मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने और जीव प्रेमियों पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब वन्यजीव प्रेमी पैदल कूच कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष मोखराम धारनिया ने बताया 2 माह पूर्व महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इलाके में चिंगारा हिरण का शिकार हुआ था। इसके बाद वन्य प्रेमियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई थी। जालौर के आहोर में लग्जरी कार पलटने से स्कूल प्रधानाध्यापक की मौत हो गई। हादसे का कारण संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है। वहीं गाड़ी पलटने से कार सवार भी घायल हो गया है। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने दम तोड़ दिया। सुमेरपुर में 10 वर्षीय बच्चे की पतंग उड़ाते समय उंगली कट गई। बच्चे की उंगली चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने से कटी है। बता दें कि परिवार वालों ने बच्चे को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वहीं मकर संक्रांति पर्व पर जमकर चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है और इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सिरोही में मकर संक्रांति पर्व पर चाइनीज मांझे से एक 12 वर्षीय लड़के की पैर की नस कट गई। घर पर पतंग उड़ाते समय बच्चे का पैर कटा। घायल बच्चे को आबू रोड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।